गुरुदेव। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी ने कहा, वैश्विक तापन का भयंकर खतरा। संसार सारा वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग से भयभीत है। वैश्विक तापन क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सूर्य का विकिरण जब पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी के चारों तरफ फैला हुआ वातावरण उसे अपने अंदर प्रवेश होने देता है। वातावरण का सबसे आखिरी आवरण ओजोन परत है। ओजोन परत ओजोन नामक सबसे हल्की गैस का आवरण है। ये सूर्य की अति हानिकारक पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेंज को परावर्तित करता है। प्रकृति के निरंतर दोहन, इकोसिस्टम से छेड़छाड़, जंगलों की बेहिस्सा कटाई, जीवों की बेशुमार संख्या में होने वाली हिंसा, उनकी करुणिक चित्कारों के कारण ओजोन परत में छेद हो गया है। वो इस प्रकृति के सिद्धांत के विपरीत की जाने वाली कार्रवाइयों से निरंतर बढ़ रहा है। इसको वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल यानी काला छेद कहकर समझाया है। सूर्य की अति हानिकारक किरणें सीधे पृथ्वी पर आ रही हैं। परिस्थितियों की संतुलन बिगड़ने से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। जंगलों की वनस्पतियों के निरंतर कटाव से भी वैश्विक तापन का खतरा बढ़ रहा है। इसी कारण पृथ्वी पर सामान्य से अधिक गर्मी का अनुभव हो रहा है। पिछले वर्षों के सापेक्ष अब गर्मी का पारा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसका प्रभाव ये होगा कि भीषण गर्मी और तापधारा के कारण संसार में बर्फ के जमे पहाड़ों की बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी। अनेक ग्लेशियर यानी बर्फ की नदी बहने लगेंगी जो समुद्र के जल स्तर को बढ़ा देंगी। समुद्र के किनारे बसे महानगर बस्तियां जलमग्न हो जाएंगी। मानवता के विनाश का खतरा बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो नाभिकीय अस्त्रों की होड़ में पृथ्वी के विभिन्न भागों में जारी युद्ध, उनमें नाभिकीय आणविक आध्यात्मिक हथियारों का प्रयोग वैश्विक तापन को बढ़ावा दे रहा है। आणविक विस्फोटों से संलयन और विखंडन दोनों रासायनिक क्रियाओं में अपरिमित ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ये भी वैश्विक तापन की वृद्धि में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। ये ऐसे हथियार हैं जिनका विध्वंसात्मक पहलू बहुत मजबूत है, रक्षात्मक पहलू लगभग शून्य है। इन आसन्न खतरों से हमारी विकसित दुनिया की चिंताएं बढ़ रही हैं। रक्षात्मक रवैया अपनाने की खोज की जा रही है। जब सामान्य से बहुत अधिक यानी अत्यधिक ताप हो जाएगा तो गर्मी मनुष्य की सहन शक्ति से बाहर हो जाएगी। चमड़ी जलने लगेगी, उष्मस और गर्मी असहनीय हो जाएंगी। अचानक में लोग मरने लगेंगे। गुरु महाराज की कही गई बातें सामने आएंगी। लाशों पे लाशों का होगा नज़ारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। ये एक अकाट्य वाणी है। ये घटना घटने से पूर्व किया गया भविष्य का संकेत है। गर्मी की पराकाष्ठा का संकेत करते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि आगे आने वाले समय में गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि माताओं के गर्भ अपने आप बाहर गिर जाएंगे। ये उस जटिल परिस्थिति का इशारा है जो जन सामान्य की असहनीय सहनशीलता से बहुत परे है।
यह विभिन्न रूप में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से स्वयं को, अपने परिवार, बाल बच्चों को, मानव जातियों व समाज को तथा देश के लोगों को बचाने के लिए उपाय खोजने का समय है। प्राकृतिक आपदाओं, दैवी प्रकोपों व उनके लिए बनने वाले कारणों से बचना और बचाना है तो सभी लोग भगवान का भजन करने का संकल्प लें। भजन कोई गाना बजाना, कीर्तन या जागरण करना आदि का नाम नहीं है। भजन का मतलब है इस देव दुर्लभ मानव तन में उतरने वाली आकाशवाणियों, देववाणियों को जीवात्मा के प्राकृतिक अंधरूपी कानों से सुनना और उसमें लय होना। यह कलयुग की मान्यता प्राप्त सुरत शब्द योग, जिसे संत मत में नाम योग साधना भी कहा जाता है, ये सहज मार्ग है, यह सुगम पंथ है। इसी के बारे में कहा गया है कि सुगम पंथ मुहि पावहि प्राणी। इस सुलभ, सुगम और सहज मार्ग से जीवन का असली लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए किसी संत सतगुरु का मिलना परम आवश्यक है। कोई न मिले तो इस समय पर परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी के एकमात्र उत्तराधिकारी और जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य पंकज जी महाराज सुरत शब्द नाम योग साधना का आसन से आसान भेद नाम दान देकर भगवत भजन का मार्ग बता रहे हैं। क्षेत्रीय संगत कार्यक्रमों अथवा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा के वार्षिक आयोजनों में भाग लेकर नामदान और सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। प्रकृति का क्रोध चरम पर है, वो पाप कर्मों से थर्रा उठी है। हिंसा हत्या बंद कर सभी लोग शाकाहारी नशा मुक्ति बनने का प्रयत्न करें, तभी भगवान का भजन कर सकेंगे और विभिन्न प्राकृतिक विपदाओं व कर्मजनित संकटों से बच पाएंगे। जय गुरुदेव।